लोकसभा का मानसून सत्र जारी है और इस सत्र के बीच में 25 जुलाई को पहली बार कैराना लोकसभा सीट से सांसद इकरा हसन ने भी सदन में अपनी बात रखी। ये वही इकरा हसन है जो लोकसभा चुनाव के बीच में खूब चर्चा में रही थी। लंदन से पढ़कर लौटी इकरा हसन के बारे में हर कोई चर्चा कर रहा था, चाहे वो आम जनता हो या फिर कोई राजनेता। हर कोई जानना चाहता था कि ये लंदन रिटर्न समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार क्या कमाल करती हैं। चुनाव के नतीजे आए तो कमाल भी दिखा और अब सदन के अंदर इकरा ने अपनी सोच का परिचय भी दे दिया। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में रेलवे मंत्रालय से संबंधित विभिन्न समस्याएं काफी लंबे वक्त से लंबित हैं। इस रेल मार्ग पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला ये बेहद आवश्यक रेल मार्ग है। इस रेलवे लाइन के बनने से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीधे जुड़ जाने से क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। इसके अलावा शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना और वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। इस जीत के बाद अब संसद में जब इकरा ने एंट्री ली तो कुछ ऐसा कर दिया कि वो सोशल मीडिया पर फिर से चर्चा का विषय बन गए। दरअसल इकरा ने जहां सदन को अपने क्षेत्र की समस्याएं बताई तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने रेल मंत्रालय से ऐसी मांग भी कर दी जिससे हर कोई हैरान रह गया। इकरा की मांग है कि शामली से हिंदुओं के प्रमुख और प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ माता वैष्णो देवी तक नई ट्रेनें चलाई जाए। उन्होंने कहा कि शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों की चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते हुए आ रहे हैं। प्रयागराज में हाई कोर्ट का होना और वैष्णो देवी तीर्थ स्थल होने की जगह दोनों ही जगहों की कनेक्टिविटी क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। पहले ये बयान सुनिए कि उन्होंने सदन में क्या कुछ कहा। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे पहली बार अपनी बात इस सदन में रखने का मौका दिया। इसलिए सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की ऐसी समस्या सदन में रखना चाहूँगी जिसका सरोकार जन जन से है। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में रेलवे मंत्रालय से संबंधित विभिन्न समस्याएं काफ़ी लंबे वक्त से लंबित हैं। इनका पूरा कराया जाना आम जनता की सुविधा के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले पानीपत कैराना मेरठ रेल मार्ग का सर्वे कई बार कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस रेल मार्ग पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला ये बेहद आवश्यक रेल मार्ग है। इस रेलवे लाइन के बनने से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीधे जुड़ जाने से क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। इसके अलावा शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना और वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। अंत में दिल्ली शामली सहारनपुर रेल मार्ग पर स्थित जंधेड़ी फाटक व रामपुर फाटक के ऊपर रेलवे पुलों का निर्माण काफ़ी लंबे समय से अधर में लटका हुआ है, जिसे क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। इन दोनों रेलवे पुलों का निर्माण जल्दी से पूरा कराया जाना भी बेहद ज़रूरी है। तो अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कैराना संसदीय क्षेत्र की इन रेल मांगों का संज्ञान लेकर जल्द से जल्द निस्तारण कराने की कृपा करें। धन्यवाद। अब इकरा की ये मांग सुनकर हर कोई हैरान है। सोशल मीडिया पर तारीफ भी हो रही है और कहा जा रहा है कि एक मुसलमान होकर हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं का ख्याल रखना इस युवा सांसद की खूबी को दर्शाता है। अब इकरा ने रेल मंत्री से इतनी बड़ी मांग तो कर दी है, लेकिन इस मांग पर क्या कार्रवाई होती है ये दिलचस्प होगा कि आखिर रेल मंत्रालय की तरफ से उनकी बातों को सुना जाता है या नहीं। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इकरा हसन ने बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप कुमार को मात दी थी। उन्होंने प्रदीप कुमार को करीब 70,000 वोटों के अंतर से हराया था और इकरा एक पॉलिटिकल फैमिली से भी ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता चौधरी मुनव्वर हसन और मां तबस्सुम हसन भी समाजवादी पार्टी के सांसद रह चुके हैं। इकरा के दादा भी पॉलिटिक्स में थे और उनके भाई नाहिद हसन भी विधायक हैं। दिल्ली में
पली बढ़ी और लंदन से लॉ पढ़कर भारत लौटे इकरा 2024 में चुनाव जीतकर देश के संसद में पहुंचे सबसे युवा चेहरों में से एक है और अब सदन में ऐसे बयान और ऐसे मुद्दों को उठाकर सोशल मीडिया पर एक बार फिर से चर्चा में छाई हुई हैं इकरा हसन। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।